ख़ास तौर पर जब ये कल फैसला आया तो उसके बाद से जो अपील का हक़ है वो चूँकि माजी के फ़ैसलों से उसका इत्तलाक़ नहीं होगा, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो नवाज़ शरीफ का मुस्तक़बिल है उस पर कुछ सवालात उठ गए हैं। उनका सियासी मुस्तक़बिल जो है वो ज़रा पेचीदा नज़र आ रहा है। लेकिन जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं वो कह रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई थी 2017 में, उसके बाद जो है वो नवाज़ शरीफ इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो ज़रा इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, उनकी सियासत के ख़ात्मे की धमकी देकर ही उनको इस मुल्क से भेजा गया था और अभी भी उनको डराने की कोशिश की जा रही है कि आप यहाँ ना आएँ, आपके लिए गुंजाइश नहीं है, आप आएंगे तो जेल जाएंगे। आप देख रहे हैं ना, एक कंसिस्टेंट मुहिम है, चाहे वो पीटीआई स्पॉन्सर्ड सोशल मीडिया है, कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहाँ भी यही बातें हो रही हैं, कुछ सियासी लीडर हैं जो इस किस्म के बयान दे रहे हैं। लेकिन ये अब तय हो गया है कि उनको वापस आना है अगर उन्होंने अपनी पार्टी की साख और अपना मुस्तकबिल बचाना है तो। और इसी लिहाज से मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि वो 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि उनके साथ क्या हो सकता है, यानी वर्स्ट केस सिनारियो हम देख लेते हैं। एक तो यह ना कि वो आएँ, इज़्ज़तदार तरीके से उतरें, फिर जलसागाह में जाएँ, वहाँ जलसे से खिताब करें, फिर जाती उम्र चले जाएँ और अगले दिन सुबह उठ के फ्रेश होकर फिर अदालत में जाएँ। एक तो ये तो एक्सीलेंट सिनारियो है ना जी। वर्स्ट केस सिनारियो ये है कि उनको एयरपोर्ट पर ही रोक लिया जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। फिर पटिशन होगी, फिर पटिशन के हवाले से उनको वापस लाया जाएगा और फिर कुछ फैसला होगा। ये अगर कोई ये समझ रहा है कि ये उस भोले बंदे को नहीं पता, ये उसको सब पता है। देखिए, ये क्यों नहीं होगा? ये इसलिए नहीं होगा कि वो जो लोग इसको यकीनी बनाते, इस पर अमल करके दिखाते, वो अब नहीं है। ना यहाँ जन बाजवा है, ना यहाँ जन हमीद है, ना ये साकबी कोर्ट है, ना ये खोसबी कोर्ट है, ना ये गुलजारी कोर्ट है, ना ये बंदियाली कोर्ट है। थिंग्स हैव चेंज्ड। सो किसी भी शख्स को उसके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम, उसको मौका तो मिलेगा ना कम से कम। ये तो नहीं होगा कि वन साइडेड फैसला करके और आप बस जल्दी उसका ऐलान कर दें। दूसरी बात यह है कि मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, आज फिर कहता हूँ, दो जिम्मेदार लोग, राना सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने ये कहा था बहुत देर पहले कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक रिस्क लेवल 0 नहीं हो जाएगा। इज दैट राइट? राइट। तो अब वो अगर आ रहे हैं तो मैं अस्यूम कर रहा हूँ, एंड आई हैव नो रीज़न नॉट टू बिलीव इन इट, कि उनके लिए रिस्क फ्री माहौल है। चलिए जी, ये कह दिया हमने। लेकिन क्या उनकी पार्टी के अंदर किसी किस्म की कोई डिवीज़न है? ये साबित हो गया है कि पार्टी अगर किसी एक शख्स के नीचे मुत्तहिद है तो उसका नाम नवाज शरीफ है। चाहे खकान अब्बासी थे, चाहे शहबाज शरीफ थे, चाहे हमजा शहबाज थे, चाहे मरीम नवाज थे, उनके नीचे पार्टी एक नहीं थी। मैं अगर रिकॉल करने की आप मुझे इजाज़त दें तो पिछले कोई 18-19 साल से पार्टी को तोड़ने की, पार्टी के इलेक्टेड अरकान को तोड़ने की, घर में फसाद कराने की कौन सी कोशिश है जो नहीं हुई? लेकिन ये कुछ भी नहीं हुआ, ना घर टूटा है ना पार्टी, जिसमें शहबाज शरीफ ने कई दफ़ा कहा कि उनको वज़ीर आज़म बनाने की भी पेशकश हुई, लेकिन एब्सोल्युटली यू आर राइट। अच्छा, तो जब आपकी पार्टी मुत्तहिद है, जब आपके ग्रास रूट लेवल के ऊपर वर्कर जो मौजूदा क़यादत साबित करने में नाकाम रही है, वो अगर इंटैक्ट हैं, उसका पता चल जाएगा जब वो खिताब करेंगे। अगर इकबाल पार्क में उनका खिताब होता है तो ठीक हो गया। अब आप देखें उसके कंपैरिजन में सूरत हाल, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंजर हो सकता था नून लीग को, वो थी पीटीआई। और अगर आप इजाज़त दें मुझे तो पीटीआई के चीफ खान साहब, जिनका नाम लेना ज़रा थोड़ा गड़बड़ होती है, तो वो अब ज़रा थोड़ा सा जल्दी से जायज़ा ले लेते हैं कि वो ख़ुद तो जेल में है। उन्हें बड़ा शौक था ना अपने सियासी मुखालफिन को जेल में रखने का, याद है ना, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जेल में भर दूंगा। और उनके जो MPAs और जो बुजुर्ग होते थे वो तारीख देते थे, फ़लाँ इतने साल के लिए फ़लाँ जेल में जाएगा, फ़लाँ को इतनी सज़ा होगी। याद है ना आपको सब कुछ? याद है जिस तरह से नैब केसेस चल रहे थे। वो माहौल अब नहीं है। ग्राउंड पर उनको चैलेंज करने के लिए रह जाती है पीछे पार्टी। जब सरबराह जेल में हो या सरबराह नवाज शरीफ की तरह से मुल्क से बाहर हो तो फिर पार्टी को इंटैक्ट रहना चाहिए। उनकी पार्टी के जितने इलेक्टेबल्स लोग थे उनमें से 95% लोग नए धड़ों में तकसीम हो चुके हैं। चाहे आप उन्हें मफरूर लोगों का घोंसला कह लें, चाहे आप उन्हें सियासी पार्टियों का नाम दे लें, जो उनके नाम है आपके सामने है। पीटीआई से वो निकल चुके हैं। बाकी क्या बचा जनाब? उसमें कैपेसिटी है एक कामयाब इंतखाबी मुहिम लॉन्च करने की? द आंसर इज नो। इसलिए कि वहाँ को बचा ही नहीं है।
दूसरी बात ये कि क्या इम्कानात बाकी हैं कि खान साहब जो है बाहर आ जाएं, फिर से वो अपने गिर्द अपने लोगों को खड़ा कर लें? द आंसर इज़ नो। सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेनें चला के आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, क्योंकि इसका हमेशा से ताल्लुक जो है ग्रास रूट लेवल के ऊपर आपकी सपोर्ट, आपके वर्कर्स, आपकी तंजीम से होता है। तो ये भी सिनेरियो कोई बहुत तो बुखारी साहब, ये जो साइफर केस है, इसमें ये भी बात हो रही है कि जो खान साहब हैं उनको सज़ा हो जाएगी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनकी किसी न किसी तरह बचत हो जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे। यानी ये भी इस तरह से कुछ अफवाहें चल रही हैं या कुछ मगर चल रही हैं, उज़मा, इसमें कितने चांसेस? मगर उज़मा ये देखिए, चाहे वो परवेज़ इलाही हों जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हों जो पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं, चाहे वो असद उमर हो, चाहे वो कोई भी हो, उनकी तो अपनी पार्टी में पजीराई नहीं थी। 2 इजलास नहीं कर सके शाह महमूद कुरैशी साहब, आपको नहीं याद? 2 इजलास नहीं कर सके चौधरी परवेज़ इलाही साहब, बेचारों को जेल जाना पड़ गया बिला वजह। तो मैं खैर कहूँगा, लेकिन जब पीटीआई के सपोर्टर के पास जो है वो खान साहब वाली ऑप्शन ही नहीं होगी, तो वो कोई ना कोई वो घर से नहीं निकलेंगे। देखिए, पार्टियों का टेस्ट वो होता है जब आपके ऊपर हालात तंग कर दिए जाएं। हमेशा से आप देखिए, जो पीपल्स पार्टी का जयाला क्यों कहलाता है? क्योंकि उन्होंने मारें खाई हुई हैं। ये जो मतवाले या जो मर्जी नाम दे लें इनको, जो नवाज शरीफ साहब के हैं, इन्होंने भी कड़े वक्त गुजारे हुए हैं। साद रफ़ीक को देख लीजिए आप, उनके भाई भी सलमान रफ़ीक साहब हैं, आप जिसका भी अब बेपना नाम ले सकते हैं, जिन्होंने जेलें काटी हैं, जिन्होंने सज़ाएँ भुगती हैं, जिन सब, ये एलिमेंट अभी कहीं नहीं है। पता ये चला कि जब 9 मई के बाद गिरफ्तारियाँ हुई, लोग पकड़े गए, कितने लोग निकले बाहर। ये होता है टेस्ट किसी सियासी, एक सॉलिड पॉलिटिकल पार्टी का, जिसके पास वर्कर्स उसकी बुखारी साहब एक बड़ी रीज़न भी तो थी ना, कि जब आपको लीडर ही डिसओन कर दे, जिसके लिए आप सड़कों पर आए थे या जिसके लिए आपने इतनी तबाही की थी, तो लीडर ही आपको डिसओन कर दे कि ये हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अवॉइड कर रहा था, क्योंकि मेरा ख्याल ये था कि अगर मैं ये कहूँगा तो समझा जाएगा कि मेरे अंदर एक बुग़्ज़ है पीटीआई के बारे में। नहीं, ये मैं बहुत दुख से कहता हूँ कि खान साहब, आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आपने यूट्यूबर्स बना लिए, आपने सोशल मीडिया हैंडलर्स बना लिए, आपने वारदातियाँ भी बहुत बनाए, चाहे वो वसीम अकरम प्लस थे, चाहे वो फराह गोगी थी, लेकिन आपने पार्टी की तंजीम बिल्कुल नहीं की। आपने उनसे एहतजाज करवाए, धरने दिलवाए, लॉन्ग मार्च करवाए, आपने उनसे किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, किसी हल्के में काम नहीं करवाया कोई। तो वो आपको क्यों पहचानेगा, क्यों आपके लिए निकलेगा? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। मैं समझता हूँ कि वो आएंगे, दोनों सिनारियो मैंने बयान कर दिए हैं। वो अगर रिस्पेक्टेबल तरीके से जलसा करके फिर पेश हो जाएंगे अदालत में, तब भी ठीक है। वो अगर गिरफ्तार हो के उसके बाद अदालत के ज़रिए उनकी जान छूट जाएगी, तो वो भी ठीक है। अब आपने जो कानूनी नुक्ते की तरफ इशारा किया, तो थोड़ी सी बात उसके ऊपर हो जाती है। देखिए, गुजारिश ये है कि उनको रिलीफ कहाँ से मिलेगा? उनको रिलीफ मिलेगा नैब का जो अमेंडमेंट्स हैं, जिसको उठा के फेंक दिया था जनाब बंदयाली अदलिया ने, अगर उसके ख़िलाफ़ अपील होती है, जो कि ऑटोमेटिकली होगी, सूरत हाल बदल गई ना, ये फ़ैसला हुआ था इस कानून के आने के बाद। अगर वो बेंच बेमानी हो जाता है, उस बेंच का फ़ैसला बेमानी हो जाता है, तो नैब की उन अमेंडमेंट्स में उनके लिए रिलीफ मौजूद है। कहा भी यही गया था कि ये शायद मियाँ साहब को रिलीफ देने के लिए बना की जा रही है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो मुकदमा है जिसमें सज़ा हुई है, उस मुकदमे के 6 मुल्ज़मान जो हैं वो ऑलरेडी बरी हो चुके हुए हैं, और अदालत ने इनको बरी इसलिए नहीं किया था कि अदालत पेश नहीं हुए थे। और ये वही है लम्हा फ़िक्रिया जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि वो जब जाके कोर्ट में सरेंडर करेंगे कि जी मैं आ गया हूँ। पनामा में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं निकला था, इसलिए तो अकामा पे डिस्क्वालीफाई किया उनको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उनको फेस तो करनी पड़ेंगी। हार्डशिप के बगैर लीडरशिप नहीं होती, और पॉलिटिकल लीडरशिप तो बिल्कुल नहीं होती। तो आई एक्सपेक्ट कि वो आएंगे तो यकीनी तौर पर उनको ये पता है कि मैंने क्या करना है। अब आ जाएं जनाब, थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। देखिए, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है, उसके हवाले से कल भी हमने बात की थी, आज भी हम उसकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। इंतखाबात के हवाले से जो बात हो रही है, हाँ, कि वो मौलाना और मियाँ नवाज शरीफ साहब जब आपस में मिलेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मौलाना अपनी पहली पोजीशन जो है उससे थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे। वो नहीं चाहते कि इंतखाबात जनवरी में हों। उनकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। पहले उन्होंने कहा था कि जी मईशत जो है ये ख़राब है, इसलिए नहीं हो सकते। अब वो कह रहे हैं कि बर्फ़बारी होगी तो नहीं होगा। देखें, जब इलेक्शन होने होते हैं तो ईरान में एक दफ़ा पार्लियामेंट पे बम चला,
और उसके 70 MPs मर गए थे, शहीद हो गए थे, और उन्होंने 30 दिन के अंदर दोबारा उन 70 कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन करा दिया था ड्यूरिंग द वॉर। गल्फ वॉर वाज ऑन। तो अगर नीयत है इलेक्शन कराने की तो फिर वो रुकते नहीं हैं किसी भी सूरत फिर ये में। सर्दी मैटर नहीं करती, जवाब नहीं बनता। हमने थोड़ा सा सेंटर आजम नज़ीर तारड़ साहब ने काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है कि किस तरीके से उनको रिलीफ मिल जाएगा। वो मेरे ख्याल से हमने जितनी बात कर ली है, फिर उसकी वो इलेक्शन एक्ट के हवाले दोहराने की बात नहीं। थोड़ा सा जिक्र कर लीजिए जनाब निगरान वज़ीर आज़म साहब का। वो ये कहते हैं कि मैं जो इंतजामात हैं इलेक्शन कराने के उनसे बहुत मुतमईन हूँ। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना काम बड़ी सूरत के साथ कर रहा है, और अगर ये बात दुरुस्त है तो इसका मतलब ये है कि वो जो हम बार बार दावा कर रहे हैं या हम बिलीव करते हैं ये कि इलेक्शन हर सूरत होंगे, तो मेरे ख्याल से वो सूरत हाल भी अपनी जगह मौजूद है। ठीक है बुखारी साहब, एक बहुत बात हो रही है कि अभी चूंकि सऊदी अरब जा रहे हैं, पहुंच चुके हुए हैं नवाज शरीफ, और अब इसके बाद जो है वो कुछ और दौरे भी, 2 जगह के और दौरे भी करने थे, लेकिन अभी ये भी बात की जा रही है कि अब जो सऊदी अरब का दौरा है उसके फ़ौरन बाद जो है वो नवाज शरीफ वापस चले जाएंगे, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। देखिए ये बहुत सारी बातें पहले भी हमने सुनी हैं, ये पहली दफ़ा नहीं है। जब उन्होंने ऐलान किया था 21 अक्टूबर का, तो इसके ऊपर भी बहुत सवाल उठे थे, और ख़ुद हम भी उनमें से आई वॉज वन ऑफ देम जो समझते थे कि शायद अभी हालात उनके वापस आने वाले नहीं हैं, साजगार नहीं है। लेकिन जैसा मैंने फिर कल के प्रोग्राम में कहा था, मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब अब नहीं आते हैं तो ही विल बी इररेलेवेंट टू पाकिस्तान पॉलिटिक्स। ये बहुत हैवी स्टेटमेंट है, लेकिन ये मैं इंतहाई ज़िम्मेदारी से दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये भी कहा कि लीडर वही होता है जो मुश्किलात का आई टू आई सामना करे, उनसे सर्वाइव करके फिर आप कौम की लीडरशिप के मुस्तैद। और अगर नवाज शरीफ नहीं आएंगे तो फिर उनकी जो पार्टी है उसका जो हाल होगा वो फिर अल्लाह ताला से बेहतर जानता है। वाला भी हो सकता जी, है। इससे भी बदतर हो सकता है, क्योंकि पार्टियां हमने बनती, बिगड़ती, टूटती और ख़त्म होती, फिर दोबारा रिवाइव करती हुई भी देखी हैं। तो इस देखते हैं क्या